अरे हफीज, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, फायजा से अच्छी लड़की तुम्हें और नहीं मिल सकती। पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, खुश सीरत है, सबसे बढ़ के कंवारी है। तब के रहेगी। तुमने देखा नहीं उसका बाप कैसे मेरे इशारों पे नाचता है? ये भी ऐसे ही तुम्हारे इशारों पे नाचेगी, बस तुम पहले दिन से दबा कर रखना। अरे मैं जानती हूँ तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए ना जो तुम्हारी बच्चियों का ध्यान रख सके। मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, तुम्हें फायजा से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी और तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतरीन माँ। अरे हाँ ना, अरे तुम्हें मालूम है उसके दबने का तो ये आलम है कि आज तक मुझसे तो दूर की बात, कभी सुफियान से भी कोई डिमांड नहीं की, चुपचाप हॉस्टल में पड़ी रहती है। हाँ, सुफियान से तो मैंने बात कर ली है ना, बस उसकी जरूरत नहीं है कि वो सुफियान को मना कर सके। तुम शाम तक खुशखबरी का इंतजार करो, तो तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं जितनी तुम्हारी हरकतें हैं। तुमने जॉब छोड़ने का सोचा भी कैसे? बचपन से तुम्हारा दिमाग खराब है या अब जाके ये प्रॉब्लम शुरू हुई है? मेरा तो ख्याल था कि तुम ऑफिस आओगी, सर आसिम का शुक्रिया अदा करोगी। तुमने तो जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। जानती हो तुम, जब मैंने सर आसिम को तुम्हारी जॉब छोड़ने के बारे में बताया तो वो किस कदर परेशान हो गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी जॉब छोड़ने से उनका क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो तुम्हारा बहुत गहरा हो गया उनसे। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जानबूझकर बन रही हो या वाकई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। यार किस जमाने की लड़की हो तुम? अब तो तुम्हारे साथ बात करने से पहले ना 1000 दफा सोचना पड़ेगा। ना जाने तुम्हें कौन सी बात कब बुरी लग जाए और तुम अपना रास्ता पकड़ लो। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे प्लीज। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी। अच्छा बाबा, मान ली मैंने अपनी गलती, अब तो मुझे माफ कर दो। खुश हो अब? एक आध गलती तो किसी से भी हो जाती है। अगर वाकई तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो जाओ सर आसिम से जाके माफी मांगो, जिनकी तुमने सबके सामने इंसल्ट कर दी थी और कितना हर्ट किया तुमने उन्हें। मैं माफी मांगू? नहीं, मैं मांग लेती हूँ। तुम तो माफी मांगकर छोटी पड़ जाओगी। अपनी गलती मान लेने से दिलों में आए फासले खत्म हो जाते हैं, और जब हम सब लोगों ने साथ में मिलकर काम करना है तो हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। सर आसिम बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हर किसी के काम आते हैं, और ऐसे इंसान को सबके सामने बेवकूफ कर देना बहुत ज्यादती है। देखो तुमने उनको कितना कुछ कहा था, फिर भी वो तुम्हारी मदद के लिए पहुंचे। और जानती हो, तुम्हारी जॉब का सुनकर सबसे ज्यादा परेशान सर आसिम हुए थे कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम जॉब छोड़ के जा रही हो। मेरे लिए वो छोटी सी बात नहीं थी। तो इसका जॉब छोड़ने के साथ क्या ताल्लुक हुआ? वो तो जो होना था हो चुका। देखो, मुझे लगा कि शायद पूरे ऑफिस को इस बात का इल्म हो गया है, इसलिए मैं ऑफिस ही नहीं आना चाहती थी। कितनी बेवकूफ हो तुम अभी तक नहीं समझी हमें। भाई हम तुम्हारी ऐसी बात सबको क्यों बताएंगे जिसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम आधी रात को तुम्हारी इज्जत बचाने थाने ना पहुंचते, रहने देते तुम्हें वहीं, बनने देते तुम्हारा तमाशा। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो?
लोगों पर एतबार करना सीखो, मेरी बातों पर गौर करना। जी हेलो। जी सर, आ रही हूँ।